हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है रुचिका भक्ति बंधन चैनल पर। आज इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की पवित्र कथा, जिसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। तो आइए सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए, कथा इस प्रकार है। महाशिवरात्रि की संपूर्ण विस्तृत कथा। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। कहा जाता है कि इस रात्रि में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने, शिवलिंग पर अभिषेक करने, बेलपत्र चढ़ाने और शिव मंत्र का जाप करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के अंधकार को दूर करके शिव तत्व की ओर बढ़ने का पर्व है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी रात्रि भगवान शिव ने अनंत ज्योति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया था। और एक प्रसिद्ध कथा भगवान शिव की उस अपार करुणा को बताती है, जिसमें एक साधारण शिकारी ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और शिव पूजा कर ली तथा महादेव की कृपा का पात्र बन गया। आइए इसी पावन कथा को विस्तार से सुनते हैं। शिकारी की कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक शिकारी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका जीवन जंगल में ही शिकार करके ही चलता था। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके और अपना धनुष बाण लेकर जंगलों में जाता और किसी पशु का शिकार करके अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। एक दिन वह सुबह से ही जंगल में शिकारी की तलाश में घूमता रहा। उसने जंगल के कई हिस्से देखे, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। आसमान में अंधेरा छाने लगा। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। शिकारी घबरा गया। उसने सोचा, यदि आज भी मुझे शिकार नहीं मिलता तो मेरे घर में बच्चे भूखे सोएंगे। वह देर रात तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने सोचा कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। उसे एक बेल का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। उसे पता नहीं था कि उस बेल के पेड़ के पीठ पीछे एक शिवलिंग स्थापित था। उस दिन संयोग से महाशिवरात्रि भी थी। शिकारी ने दिन भर भोजन नहीं किया था। उसके लिए यह मजबूरी थी, लेकिन भगवान शिव के लिए वह अनजाने में उपवास बन गया। रात को उसे नींद आने लगी। उसे डर था कि यदि कोई वह सो गया वहां तो पेड़ से गिर सकता है या कोई जंगली जानवर उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए वह जागता रहा। नींद भगाने के लिए वह बेल के पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी को इसका कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। एक एक बेलपत्र उनके चरणों में अर्पित होता गया। पहली पहर की घटना। रात का पहला पहर बीत रहा था, तभी एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखा और तुरंत अपना धनुष उठा लिया। जैसे ही वह हिरनी पर बाण चलाने वाला था, हिरनी ने उसकी ओर देखा और मानो मनुष्य की तरह विनती की, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? यदि तुम चली गई तो वापस नहीं आओगी। हिरनी ने कहा, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करके आपके सामने अवश्य लौटूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। शिकारी के मन में थोड़ी दया जागी। उसने हिरनी को जाने दिया। वह पेड़ पर बैठा रहा और बेलपत्र नीचे गिरते रहे। दूसरी पहर की कथा। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। हिरनी ने भी जीवन की भीख मांगी और कहा, मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता है। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। मैं अपना कर्तव्य पूरा करके वापस आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी प्रकार रात बढ़ती गई। शिकारी भूखा था, प्यासा था और पूरी रात जाग रहा था। अनजाने में उसका उपवास और जागरण दोनों पूर्ण हो रहे थे और उसके हाथों से लगातार बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो रहे थे। तीसरे पहर में ही रात का तीसरा पहर आया। अब शिकारी बहुत थक चुका था। तभी वहीं हिरण परिवार के कुछ सदस्य वापस लौटते दिखाई दिए। शिकारी ने उन्हें देखा तो उनके मन में विचार आया, आज मुझे भोजन नहीं मिल जाएगा। उसने धनुष उठाया।
लेकिन तभी हिरणों ने कहा, हे मनुष्य, हमने तुम्हें वचन दिया था, हम अपने वचन को पूरा करने के लिए वापस आए हैं। शिकारी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि ये पशु होकर भी अपने वचन का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर केवल अपनी स्वार्थी के लिए इन्हें मारना चाहता हूँ। उसके हृदय में करुणा जाग उठी, उसके आंखों में आंसू भी आ गए। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, आज से मैं किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करूंगा। भगवान शिव का प्रकट होना। जैसे ही शिकारी के मन में करुणा और दया का भाव उत्पन्न हुआ, अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। शिकारी भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने आज अनजाने में मेरा व्रत रखा है, पूरी रात जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे हृदय में जीवों के प्रति दया उत्पन्न हो गई। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि महादेव की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे जीवन में सुख, शांति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, बल्कि भक्त के मन का भाव भी देखते हैं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा है, किसी जीव के प्रति दया है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं है और हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन हमें केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि भगवान शिव से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे भोलेनाथ, हमारे मन से क्रोध दूर करें, हमारे अंदर से अहंकार को दूर करें, हमारे मन को शुद्ध करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। शिव परिवार पार्वती विवाह की मान्यता। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन से भी जोड़ा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या, श्रद्धा और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंध नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि हमें यही सीख देती है कि जीवन में शिव अर्थात चेतना और शक्ति अर्थात ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। महाशिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल और गंगा जल अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से चरणामृत से अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। रात्रि में शिव पूजा और का जागरण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए। तो इस कथा से हमें यही फल मिलता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है, उसके मन को शांति मिलती है। महादेव अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भोलेनाथ को पाने के लिए बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से उनका नाम लेना ही पर्याप्त है। आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे नीलकंठ महादेव, हमारे परिवार और अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में दुख और नकारात्मकता दूर करना, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रदान करना। जो भक्त आपकी शरण में है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकमभि बंधनामुत मोक्षे मानुते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। तो आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये आने वाली महाशिवरात्रि आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। कमेंट में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।